नमस्ते। संस्कृत में एक छोटा-सा श्लोक है या एक ऐसे कह दीजिए एक पंक्ति है। ये योग से जुड़ी हुई है और इसमें ये ऐसे जाती है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। जब अ, आप योग से जुड़े हुए कोई लिटरेचर पढ़ते हैं या शायद पतंजलि योग सूत्र पढ़ते हैं, तो उसमें ये लाइन अक्सर देखने को मिलती है और इसका हिंदी में अर्थ होता है कि योग का सार्थकता तब सिद्ध होती है जब आपका चित्त यानी कि मन में बार-बार जो इच्छाओं के गोले बनते रहते हैं, इच्छाओं के जो भंवर से बनते रहते हैं, वो बनना जब बंद हो जाता है शारीरिक तौर पे, उससे ज़्यादा मानसिक तौर पे, तब ये माना जाता है कि आप योग में स्थित हैं। योग की मुद्रा आपने प्राप्त कर ली है। और आजकल के डे टू डे एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि योग का मतलब सिर्फ शारीरिक अ, क्रियाओं से ही जुड़ा हुआ है। आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए, आप अपने शरीर को थोड़ा-सा मोड़िए, थोड़ा-सा दौड़िए, थोड़ा-सा अलग-अलग तरह के व्यायाम करिए। यही योग के माने में ज़्यादा जाना जाता है और आजकल इसका चलन भी यही है। लेकिन थोड़ा-सा अगर ध्यान दें, थोड़ा-सा हम लोग विचार-विमर्श करें तो हमको पता लगता है कि इस पंक्ति का अर्थ सिर्फ़ शारीरिक क्रियाओं तक सीमित रहने के लिए नहीं है। क्या बोलते हैं? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग तब स्थित होता है, योग तब माना जाता है जब आपका चित्त, शरीर के लिए नहीं बोला, चित्त यानी कि मन, वो स्थित हो जाता है। उसमें किसी भी तरह के जो विचारों के बुलबुले बार-बार उठते रहते हैं। इच्छाओं के जो भंवर बार-बार बनते रहते हैं और एक तरह से जो बार-बार मन में इच्छाएँ आती रहती हैं, महत्वाकांक्षाएँ आती रहती हैं, वो जब अ, शांत हो जाता है, तब माना जाता है कि आप योग में स्थित हो गए हैं, आपने योग योग की राह पर आप हैं। और लेकिन आप ध्यान दीजिए, मनुष्य के जीवन में जितनी भी परेशानियाँ आती हैं, क्या ऐसा नहीं है कि वो इन्हीं जो चित्त की वृत्ति है, मतलब मन में बार-बार उठने वाले जो प्रश्न हैं, बार-बार आने वाली जो इच्छाएँ हैं, उन्हीं की वजह से व्यक्ति अक्सर परेशान भी होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक व्यक्ति सुबह उठता है तो और उससे पहले जब वो सोता है, तो उसके मन में ये इच्छा होती है कि मुझे आज फला काम करना है। और ये कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई से जुड़ा हुआ और बिज़नेस से जुड़ा हुआ, किसी से मिलने से जुड़ा हुआ, किसी को प्रभावित करने से जुड़ा हुआ, किसी की जासूसी करने से जुड़ा हुआ या किसी को किसी की गलती याद कराने से जुड़ा हुआ या किसी को हराने से जुड़ा हुआ। कितने सारे मन में इच्छाएँ हमारे आती हैं और हमको कुछ के बारे में तो हमें पता रहता है कि मुझे सुबह उठ के अपने व्यवसाय को बढ़ाना है। लेकिन शायद वो लोग जो ये सोच के सोते हैं या जगते हैं कि मुझे आज फला व्यक्ति को अ, ये बताना है कि तुमने गलत काम किया था और इस हद तक उनके अंदर ये इच्छा बलवती हो जाती है कि वो अपनी बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ़ एक इसी उद्देश्य की प्राप्ति में इस तरह से रम जाते हैं, इस तरह से आसक्त हो जाते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि उनका जो ये उद्देश्य था, अब उनके लिए चिड़चिड़ाहट बन गया है। वो जो किसी को ये दिखाना चाहते थे कि तुम गलत हो, वो जो किसी को ये बताना चाहते थे कि तुमने गलत किया था, वो वो इच्छा-विच्छा ना होकर उनका एक गुस्सा बन गई है, उनकी चिड़चिड़ाहट बन गई है। वो आज सुबह जब उठे तो उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ था कि मैं क्यों नहीं उसको बता पाया। और ये अलग बात है कि जो मैं उसे बताना चाहता था वास्तव में वो तर्कसंगत था या मेरी अपनी सोच थी।
क्योंकि कई बार जब हम सोचते हैं कि हमें आज किसी को गलत साबित करना है या हमें आज किसी को उसकी गलती का एहसास कराना होता है, तो वाक़ई उस व्यक्ति ने गलती करी होती है या मैंने अपना खुद का आकलन कर लिया होता है। मुझे शायद याद भी नहीं रहता। मुझे पता भी नहीं रहता कि वास्तव में ये तर्क आधारित मेरी सोच है, मेरी प्रतिज्ञा है या मेरा खुद से बिलीफ के ऊपर, विश्वास के ऊपर आधारित मेरा एक आकलन है। लेकिन हमें एक एक तरह का हम दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं, कुछ काम करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। और ये चित्त वृत्तियाँ जो होती हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको कार्य करने के लिए उद्वेलित करती हैं या उत्साहित करती हैं। कई बार ये चित्त की वृत्तियाँ चित्त की वृत्तियों से फिर से मैं बताता हूँ कि आपके मन में कुछ भी करना या ना करने से जुड़ी हुई जो एक 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 जो प्रतिज्ञा होती है, मुझे जाना ही नहीं है, बार-बार नहीं जाना है, जब बोलेगा तब नहीं जाना है। हम अपने मन में ये प्रतिज्ञा करते हैं ना कि अब हम ये काम करेंगे नहीं, और हम बार-बार कहते हैं जितना तुम बोलोगे उतना ही नहीं करेंगे। हम ये भूल जाते हैं कि सच में हमें करने की ज़रूरत थी या सच में हमें जो हमने सोचा था नहीं करना है वो नहीं करने की ज़रूरत थी। लेकिन चित्त की वृत्तियाँ इतनी शक्तिशाली होती हैं, इतनी मादक होती हैं, इतनी लुभावनी होती हैं कि हम उनकी सार्थकता को भूल जाते हैं। हम उनके उनके प्रयोग को भूल जाते हैं, हम उनके प्रयोज्य को भूल जाते हैं कि वास्तव में ये जो हमारे मन में आकांक्षा हुई, हमारे मन में जो भावना हुई, कुछ भी करना या ना करना, और ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अपना बिज़नेस बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है? बार-बार मुझे ये इच्छा रूपी सर्प डंक मारता रहता है कि मुझे बिज़नेस बढ़ाना है, मुझे पब्लिकेशन करना है, मुझे 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 अ, शरीर को बेहतर बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कितना शरीर को बेहतर बनाना है? कितने पब्लिकेशन करने हैं? कि मैं अपना सुख चैन भूल जाऊँ, कि मैं अपने बाकी ज़िम्मेदारियाँ भूल जाऊँ, मैं अपने बाकी रिश्ते नाते भूल जाऊँ। इतना शरीर बेहतर बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चित्त की वृत्ति से जुड़ा हुआ, और जो हमारे आजकल आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज़ करते-करते उनको तबीयत ख़राब हो जाती है। या बहुत सारे नए-नए हमारे जो नवयुवक हैं या नवयुवतियाँ हैं, शरीर को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी जो है क्या बोला जाता है, अ, हेल्थ न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन से जुड़े हुए कुछ पदार्थों का सेवन करते हैं, और बाद में उसके बड़े नुकसानदेह परिणाम देखने को मिलते हैं। कितना करना चाहिए कि हमें अपने शरीर को बेहतर बनाना है तो क्या खाना है? ये चित्त की वृत्ति ये है कि हम एक तरह से आसक्त हो चुके हैं, हम बंध चुके हैं इस विश्वास से कि मुझे अपने शरीर को बेहतर बनाना है, और शरीर को बेहतर बनाने के परिणाम स्वरूप मेरा शरीर गड़बड़ हो जा रहा है। मेरे शरीर में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने पता नहीं क्या खा लिया था। पता नहीं मैंने कौन सी एक्सरसाइज़ कर ली थी। इतनी एक्सरसाइज़ कर ली, मुझे स्पाज़्म आ गई। इतनी एक्सरसाइज़ कर ली कि शायद मुझे हार्ट अटैक भी आ सकता है। चित्त की वृत्ति, चित्त में ये बात घुस गई, शरीर बेहतर बनाना है। हम बाउंड्री भूल गए, हम अपनी स्ट्रेंथ भूल गए, हम अपना स्टैमिना भूल गए। या एक दूसरी चित्त की वृत्ति होती है जिसमें कि हम किसी को पाना चाहते हैं। कितना पाना है? और हम हर समय प्रीऑक्युपाइड, हम इस बात से बिल्कुल आसक्त हो चुके हैं, ये बात हमारे अंदर रच बस चुकी है कि हमको किसी को पाना है, हर कीमत पे पाना है, कुछ भी हो जाए, सही, गलत, हमें याद ही नहीं रहता, क्योंकि सिर्फ़ उसको पाने की चाहत इतनी ज़्यादा सशक्त हो चुकी है कि मैं सही और गलत में फ़र्क करना शायद अब भूल चुका हूँ। परीक्षा में मुझे बढ़िया तैयारी करनी है, चित्तवृत्ति, बार-बार मेरे मन में एक विचार आ रहा है, मुझे बढ़िया तैयारी करनी है, मुझे बढ़िया तैयारी करनी है। कितनी बढ़िया तैयारी करनी है? आजकल के आप देखिए जितने भी अ, जो थोड़े से पढ़ने में अच्छे बच्चे होते हैं, वो कई बार इस बात से लेके परेशान हो जाते हैं कि वो शुरू तो करते हैं पढ़ना और अंत करते हैं ना पढ़ने से। क्योंकि उनके मन में रह के विचार आता है, पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, सबसे अच्छा पढ़ना है। कितना अच्छा पढ़ना है भाई? अपना खाना-पीना भूल के इतना अच्छा पढ़ना है? बहुत सारे आप हमेशा याद रखिएगा, जीवन में अगर कोई व्यक्ति
परेशान है, तो कहीं न कहीं उसे जो करना था वो बहुत ज़्यादा कर चुका है, या अगर उसे जो नहीं करना था वो बहुत ज़्यादा नहीं कर चुका है। आप किसी को पाने की चाहत में अपनी सारी मर्यादाएँ भूल सकते हैं, ये आपको पता ही नहीं लगता। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ही विचार बार-बार, बार-बार, बार-बार आपको आके हिलाता रहता है, परेशान करता रहता है। और हमें पता नहीं रहता कि शायद हमने किसी जो भी हम किसी को अगर पाना भी चाहते थे, हम किसी के साथ बात भी करना चाहते थे, हमने क्या-क्या कुर्बान कर दिया उसके चक्कर में। हमारी पढ़ाई-लिखाई छूट गई, हमारे घर परिवार से रिश्ते गड़बड़ हो गए, मेरा खुद का अपना जो एक परफॉर्मेंस था वो गड़बड़ हो गया, मेरे खुद के जो एक बनाए हुए पैरामीटर थे मैंने उनको इग्नोर कर दिया किसी को पाने की चाहत में, किसी को देखने की चाहत में, किसी से मिलने की चाहत में। किस हद तक? और मैं आज तक इस बात से परिचित नहीं हो पाया कि जो मेरे पाने की किसी को इच्छा थी, वो क्या सच में इतनी ज़रूरी थी? कि मैंने देखिए कितना अपना बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर ली। मेरे रिलेशंस दूसरे लोगों से, मेरी एकेडमिक्स, पढ़ाई, मेरी मेरी जो एक बाकी ज़िम्मेदारियाँ थी, मेरा बिज़नेस मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। बहुत से लोग तो किसी को पाने की चाहत में अपने काम-धाम भूल जाते हैं, अपने उद्योग-धंधे भूल जाते हैं। तो ये चीज़ हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। योगस चित्तवृत्ति का निरोध जो एक कहावत है, योगस चित्तवृत्ति निरोध, इसका अर्थ सिर्फ़ आपके शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक प्रयास है बताने का कि आपको मानसिक स्तर पर भी अपने मन में उठने वाले जो झंझावात हैं, जो चिंताएँ हैं, उनसे सशंकित रहने की ज़रूरत है। और हमेशा ये समझना चाहिए कि मैं मन में उठने वाले जो भँवर हैं, इनमें कहीं डूबता तो नहीं जा रहा। मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। ध्यान रखिए अपना।